यहाँ पर एक उजिया राजा है जो अच्छे से चल रहा था, कोई समस्या नहीं थी, सब कुछ ठीक था। अब क्या हुआ, इसके मन में घमंड आ गया। धन दौलत, गाड़ी, बंगला, सिपाही, सेना सब थी इसके पास, छोटी मोटी नहीं बड़ी सेना थी, तो बहुत कुछ था इसके पास, बहुत कुछ। अब पढ़े वचन को, परंतु जब वह सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा। क्या आ गया उसके मन में? क्या आ गया उसके मन में? जब वह सामर्थी हुआ तब उसका मन फूल उठा, वो घमंड से भर गया, घमंड से भर गया, फूल गया। किस वजह से? सामर्थ आने की वजह से, पावर आने की वजह से, अधिकार आने की वजह से उसके मन में घमंड आ गया। अब घमंड आया तो उसने क्या काम करा? आगे पढ़े। और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया, अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। इससे पहले लिखा हुआ है उसने विश्वासघात किया, और विश्वासघात क्या था कि जो काम याजकों का था वो खुद करने के लिए चला गया, जो काम प्रभु के सेवकों का था वो खुद करने के लिए चला गया। अब ये उजिया राजा ने सोचा मेरे पास पावर है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। याद रखना, अगर वो पावर खुदा के लिए इस्तेमाल नहीं है, अधीनता में नहीं है, वो ध्यान से सुनना, वो कोई गलत काम नहीं कर रहा था। वो क्या करने जा रहा था? धूप जलाने। कहां पर? यहोवा के भवन में। कोई गलत काम है? कोई गलत काम है? पर नियम, डिसिप्लिन, आज्ञाकारिता, आज्ञा क्या है? धूप जलाने का काम याजकों का है। उसने सोचा मैं अपने पावर या बलबूते के ऊपर सब कुछ कर सकता हूं, और वो काम करने चला गया जो उसका काम था भी नहीं। हालेलुया। उसका काम वो था नहीं, वो करने गया, वो धूप की वेदी लेके वो जाके धूप जलाने के लिए चला गया। वो सेवक भी 80 याजक उसके साथ में गए, उसका सहयोग देने नहीं। हाँ, जब देखो कोई खुदा के विरोध में कर रहा है तो उसकी बदली से डरने की जरूरत नहीं है। वो भले ही राजा है पर किसके विरोध में काम कर रहा है? यहोवा के विरोध में काम कर रहा है। याजकों ने क्या करा? विरोध किया। तू परमेश्वर के विरोध में काम कर रहा है। उन्हें इतना भी चिंता नहीं हुई, ये तो राजा है, हमें मरवा भी सकता है। जब बात आती है ना प्रभु की, तो खड़े रहना होता है, चाहे अकेले क्यों ना। सिपाही थे राजा के पास, बहुत बड़ी सेना थी राजा के पास। एक आज्ञा में 70 को मिटाने के लिए देरी नहीं लगती, 80 को मिटाने के लिए एक आज्ञा में। पर बात किसकी थी? परमेश्वर की। खड़े रहे, तुम प्रभु के विरोध में काम कर रहे। अगर वो नहीं बोलते ना, वो भी फंसते। वो नहीं बोलते, कोई वस्तु उतना ही भागी वो होते जितने भागी राजा है। हालेलुया। आशा करता हूं आप समझ पा रहे हो। कोई वीर चाहिए खुदा के खड़े होने के लिए, शैतान की चाल को पहचानने के लिए। हालेलुया।